वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे इस वीडियो च आप डिस्कस करांगे सैंपल पेपर 2। तो मेरे को ये PDF आई सी सैंपल पेपर 2 की, तो सैंपल पेपर 1 की जो PDF मिलेगी तो मैं वो अपलोड कर दूँगी। तो सैंपल पेपर 1 डिस्कस करते हैं। सो फस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरिन। तो ग्लिसरिन का अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिता होया है, ठीक है, और वह अपन गिवन वेट भी पता है, ठीक है। और दिस इज़ दी गिवन वेट ऑफ ग्लिसरिन एंड दिस इज़ दी वाटर। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरिन पता किए 92 ग्लिसरिन का मोलर मास आया, ठीक है, काउंट करके। तो 46 डिवाइड बाय 92 नंबर ऑफ मोल्स 0.5 ग्लिसरिन दे। वाटर का गिवन वेट इज़ 36, मोलर मास इज 18, तो ये नंबर ऑफ मोल्स 2 आए डिवाइड करके, ठीक है जी। सो नैक्सट जो आप मोल फ्रैक्शन फाइंड की तो 0.5 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरिन और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 2.5, तो आंसर इज 0.2। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमोसफेयर प्रेशर। तो जिन्ना घट अपने को वांट ऑफ फैक्टर होएगा उन्नी उसकी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू घट होएगी। तो 0.1 मोलार ये 2 अपने को इहदा वांट ऑफ फैक्टर 1 हुंदा, ये 3 आ। तो मैं वांट ऑफ फैक्टर करना सिखाया सीगा। सोल्यूशन चैप्टर दी वीडियोज़ चैक करियो। तो हुणे रिवीजन टेस्ट पेपर हुणे क्विक रिवीजन जिहड़ा पाया होया तो उहदे चैक कर सकते हो। ये अपने को जिहड़ियां वैल्यूज़ आउणगियां 3 4 आउणगियां। तो सब तो घट किहदे च आ रही ग्लूकोज, तो वह जिहड़ा है लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट आएगा, सॉरी यूरिया च, तो वह लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन अज ही अपने प्रैक्टिस टेस्ट पेपर च डिस्कस किया क्वेश्चन कि जिहड़ा अपने को कंसनट्रेशन सोल्यूशन और वेपर प्रैशर का रिलेशन जिहड़ा हुंदा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हुंदा। तो उहदे च जिहड़ी रिप्रजेंट करदी है वेपर प्रैशर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। तो ऑप्शन इज ए। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर इथेनॉल एंड वाटर का जोड़ा आ घट आ, दैन वाटर ऑफ इथेनॉल बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आ, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट घट गया। बॉइलिंग पॉइंट घटने नाल की होया वेपर प्रैशर इनक्रीज़ हो गया, ठीक है जी, ईजिली वेपराइज होएगा वो। अगर बॉइलिंग पॉइंट वह घट आ तो ये नाल की मतलब इंटरैक्शन वीक होगी। अगर इंटरैक्शन वीक हो गई तो अपने को जिहड़ा है पॉजिटिव डेविएशन आएगी। तो नैक्सट EMF ऑफ सैल फाइंड करना। तो ये आप नॉन्स्ट इक्वेशन लगावांगे। तो न्यूमेरिकल आपको की दिता होया, आपू जिहड़ा सैल दिता होया, ठीक है, तो वही कंसनट्रेशन टर्म दी हुई है गोल्ड की इन्नी है। तो पहले इक्वेशन बनाने आ। गोल्ड ते 3+ चार्ज है, मतलब उन्हें 3 इलैक्ट्रॉन गेन किए हैं और निकल ने 2 इलैक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो निकल, ठीक है जी, निकल और गोल्ड ते 3+ चार्ज आ, इट विल गिव राइज टू निकल 2 पॉजिटिव प्लस गोल्ड दे किन्ने जिहड़े आ अपने को 1 गोल्ड, ठीक है जी। तो इत्थे अगर ये निकल 2 इलैक्ट्रॉन दे रहा है, 3 लै रहा, तो मतलब इनू आप 3 ना मल्टीप्लाई करांगे, 3 2 ज़ार 6, तो पहला भी दसी सी इक्वेशन। तो ये 2 हो गए, ये 3, सॉरी ये 2, ये वाली टर्म होगी 3। तो मतलब नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन अपने को टोटल आ गए 6 नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन इनवॉल्व हो रहे हैं। तो इक्वेशन लगावांगे ई सेल E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n लॉग निकल 2 पॉजिटिव, तो यदी रेस टू पावर 3 और 8 जिहड़ा 3 पॉजिटिव रेस टू पावर 2। तो ये तो 1 आ, तो ये सारी टर्म जिहड़ी होगी ये अपने को होगी 0, log 1 इज़ 0, तो आ सारी टर्म भी 0 होगी, ठीक है जी, क्योंकि log 1 इज़ 0, तो सारी टर्म होगी अपने को 0। तो आप टर्म ख़त्म कर देना है। नैक्सट ई सेल मतलब एनोड माइनस कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड इज़ जिहड़ी अपने को गोल्ड, ठीक है जी, और एनोड इज़ दिस, सॉरी, तो इत्थे आएगा 1.5 माइनस 0.25, ठीक है जी। तो इत्थे रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर करांगे। अज ही जिहड़ा एक इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री का करवाया सीगा क्विक रिवीजन च, तो उहदे च दस्सिया सीगा कि जो आप फाइंड करते तो रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसिडर करते दोनों का। तो 1.5 प्लस 0.25, तो आंसर इज़ 1.75, सी ऑप्शन। नैक्सट फॉर इलैक्ट्रोकैमिकल रिएक्शन दी हुई है आपां नूं ये वाली, ठीक है जी। तो ये जिहड़ा फाइंड करना करैक्ट दसना। तो ये देखो 0.44 दी है,
ओके। तो मतलब अपने को पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो अगर अपने को वैल्यू जी पॉजिटिव आई आ तो जी फॉलोइंग रिएक्शन होएगी दैट इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हाईएस्ट इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिपेंड अपॉन द आयंस, हायर द नंबर ऑफ आयंस हायर द इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ फाइंड करते हैं स्टेबल आयंस। तो ਜਿਹੜਾ डाईफ्लोरोएसिटिक एसिड आ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 फ्लोरीन एटम लगे हुए आ, तो 2 फ्लोरीन एटम आ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ज़्यादा एच रिलीज़ करनगे क्योंकि अपने वाले इलैक्ट्रॉन पुल करनगे वो, तो एच एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होएगी जिहदे करके की आ ਉਹਦੀ कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होएगी। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे दैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू इलैक्ट्रिसिटी पास विच इज़ फॉल्स। तो जी जीरो ऑर्डर च अपने को इंडिपेंडेंट होंदा इनीशियल कंसनट्रेशन तो, हाफ थर्ड जिहड़ा होंदा दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनीशियल कंसनट्रेशन। मॉलिकुलैरिटी जीरो और फ्रैक्शन नहीं हो सकती, तो इनकरैक्ट इज सी। तो यह जी है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ बिकॉज सूडो यूनीमोलिकुलर रिएक्शन आ बिकॉज H2O इज टेकन इन एक्सैस, तो इनू आपां कंसिडर नहीं करांगे। अपने को रिएक्शन दी हुई है, तो रेट इज़ इक्वल टू A दी पावर N। ठीक है जी, तो सैकेंड रेट आएगा, मतलब अगर आपने इहदा रेट डबल करता तो डबल करन ते की होया जिहड़ा सैकेंड रेट होगा 2R1 हो गया। ठीक है जी, तो यदी मतलब डबल किया पहला, अगर 2 कंसिडर करिए 4। ठीक है जी, तो इधर रेट हो जाऊगा अपने को 2 डिवाइड बाय 4, तो आंसर इज़ हाफ। तो जो इनू सॉल्व करोगे तुसी इस अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करके लिखा हुआ इत्थे। दी हाफ लाइफ फाइंड करनी है, तो रेट कॉन्सटेंट दिता होया, तो फॉर्मूला लगाओ टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय 1.7 इंटू 10⁻⁻5। तो इतों तुसी सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो। सो ये जो तुसी फॉर्मूला लगा के आंसर सॉल्व करोगे दैट इज़ 0.4097, दिस इज़ इन सैकेंड। तो इनू कन्वर्ट करना है आर्च। ठीक है जी, तो आर्च मतलब 3600 ना कन्वर्ट करके थोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करना, तो इन्हों की पावर्स का सम होंदा 2 + 1, तो ऑर्डर इज़ 3। फ्रोथ फ्लोटेशन इज़ यूज फॉर गैलन। विच ऑफ द फॉलोइंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो जी जिंक कैन बी ऑक्सीडाइज बाय ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्बन का कंपाउंड होंदा कार्बन। तो इत्थे मैं सॉल्व किया हुआ सारा। तो नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन अटैच टू दी हैलोजन, तो ग्रेटर इज़ दी एसिडिटी। तो क्योंकि ऑक्सीजन अपने वाल ज़्यादा पुल करेगा, तो क्लोरीन हाइड्रोजन तो लोएगा तो वो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो ऑप्शन इज़ ए। हैलोजन एसिड का रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप इनक्रीज कर दी है, मतलब H रिलीज़ करना, तो H जिनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होएगी उन्नी जल्दी जिहड़ा H ब्रेक हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलैक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, तो ClO3 नैगेटिव एंड SO3 2 नैगेटिव। तो ये अपने को आइसो इलैक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन 42 होंगे, कितना क्लोरीन 17 होंगे, ऑक्सीजन 3 एक ऑक्सीजन 8 होंगे, तो 3 24 कितना नैगेटिव चार्ज आ 1, तो 42। सल्फर 16 होंगे, किन्ने ऑक्सीजन आ 3 ऑक्सीजन आ, तो 3 × 8 24 कितना नैगेटिव चार्ज आ 2। तो इन्हों की हाइब्रिडाइजेशन जी होंगी है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगी है। H2S मोर एसिडिक आ क्योंकि ये जी बॉन्ड लेंथ होंगी है HS बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होंगी है एज़ कंपेयर टू HO बॉन्ड लेंथ, तो मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट लगेगी, इस ज़्यादा लगेगी। आइसो इलैक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलैक्ट्रॉनिक इज ClO2 नैगेटिव एंड ClF2 पॉजिटिव। ठीक है जी, तो मतलब 17 ये इलैक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन आ, तो 16 ये 1 नैगेटिव आ, तो 34। Cl क्लोरीन 17 फ्लोरीन 9, तो +1। ठीक है, तो 17 + 9 इज़ इक्वल इत्थे 2 आ फ्लोरीन, तो 9 9 18 35 हो गए। ठीक है जी, तो प्लस का चार्ज आ एक माइनस कर देवांगे 34। BRF मॉलीक्यूल अपने को
ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਨ पेयर इक्वेटोरियल पोजीशंस ते ਹੁੰਦੇ ਆ। तो अगर अपने को इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पोजीशन तो इस करके होंगे। तो अगर इतने इक्वेटोरियल पोजीशन से है तो 120 तो अपने को कोई भी रिपल्शन नहीं होगी। अगर अपने को ये एक्सियल पोजीशन से आ गए तो आह बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन आनियाँ शुरू हो जानियाँ जिहड़ियाँ कि 90 डिग्री के एंगल ते आ। 180 दे तो होएगी नहीं लोन पेयर ठीक है जी। तो इस करके तो मिनिमाइज लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ठीक है जी। तो अगर इक्वेटोरियल पोजीशन से आ तो लोन पेयर रिपल्शन तो आएगी नहीं अगर एक्सियल ते रखांगे ठीक है जी। अगर आप एक एक्सियल ते रखते एक इक्वेटोरियल ते फिर लोन पेयर आउंदियां। तो वैसे तो उन्होंने पूछा इक्वेटोरियल पोजीशन से क्यों रखा। तो इत्थे इक्वेटोरियल पोजीशन से रखने का कारण लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन नू मिनीमाइज करना ठीक है जी। तो अगर क्वेश्चन च इदा मैंशन होंदा कि एक अगर अपने को होंदी इक्वेटोरियल ते ठीक है जी एक इक्वेटोरियल ते आ गया एक एक्सियल ते आ गया तो उत्थे लोन पेयर भी पॉसीबल है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी पॉसीबल है। अमंग दी विच इज़ लीस्ट बेसिक NF3 बिकॉज इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ज़्यादा होने करके ही अपने वाले दे लोन पेयर भी पुल करदा जिहदे करके नाइट्रोजन तो डोनेट करने लई लोन पेयर नहीं होणगे। तो लीस्ट बेसिक किनन ट्रांजिशन एलीमेंट नहीं कमांगे जिंक कैडमियम एंड मरकरी। तो यह मैं पहला भी एक्सप्लेन किया होया आ भी अज किया सी अलॉयस क्यों बनाते हैं क्योंकि सेम साइज़ करके मैक्सीमम नंबर ऑफ अनपेड इलैक्ट्रॉन ये 0 टाइटेनियम 3 पॉजिटिव ये पहला करवाया होया। तो यदा आंसर इज़ Fe2 पॉजिटिव ये अपने को आउणगे 4 वनेडियम 3 पॉजिटिव आउणगे अपने को यदा 3D3 4s2 हुंदा। तो ये आउणगे 2 टाइटेनियम 1 आएगा। पैरामैग्नेटिक जिंक 2 पॉजिटिव डायमैग्नेटिक दिस इज़ 3D10 डायमैग्नेटिक। तो मैग्नीज 2 इज़ 5 अनपेड इलैक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऐसा ज़्यादा होंदा। कलर्ड कौन होएगा स्कैंडियम 3 मतलब 0 टाइटेनियम भी अपने को है वैसे पर ये नहीं है। स्कैंडियम 3 मतलब 0 हो गया ओके। तो कोबाल्ट 2+ कोबाल्ट च होणगे अनपेड स्कैंडियम च है नहीं कॉपर च है नहीं गे निकल च है 2 टाइटेनियम इज़ 3D2 4s2 तो इत्थे 3 आ तो इत्थे 1 इलैक्ट्रॉन बचेगा। तो ऑप्शन इज़ डी। तो मतलब निकल च भी अनपेड आ और टाइटेनियम च भी अनपेड आ। तो ऑप्शन इज़ डी। गन मेटल इज़ कॉपर जिंक एंड टिन। IUPAC नेम फॉर दिस तो पहला अमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर डाई अमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो N ठीक है जी। तो प्लेटिनम इज़ इन -+2 स्टेट। तो डाई C ऑप्शन डाई अमीन क्लोरिडो नाइट्रेटो N प्लेटिनम प्लेटिनेट नहीं आएगा क्योंकि इत्थे कोई प्राइमरी वैलेंसी नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर तो इत्थे En2 आ तो 2 × 2 4 ऑक्सालेटो 1 आ तो कि मतलब 2 साइड बाइडेंटेड होंदा ना तो 6 एक ऑक्सालेट ते अपने को -2 होंदा नाइट्रेटो ते -1 इज इक्वल टू +3 तो 6 and 3 डी ऑप्शन। डीज ऑप्शन होंदी आ हीटिंग और बाय रिड्यूसिंग दी प्रैशर घटा के विच ऑफ फिजिकल ऑब्जॉर्प्शन लई नॉट करैक्ट। तो यह इनक्रीज नहीं होंदी है डिक्रीज होंदी है विद इनक्रीज इन टैंपरेचर। तो फस्ट जिन्ना ज़्यादा अपने को क्रिटिकल टैंपरेचर घट होएगा उन्ना ज़्यादा वह मास जिहड़ा एडजॉर्प्शन होएगा। तो ऑप्शन इज़ ए इनकरैक्ट। तो इनकरैक्ट इज़ दैट मैगनीट्यूड ऑफ कैमिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज नहीं करता इनक्रीज करता फिजिकल का डिक्रीज करता विद राइज इन टैंपरेचर। तो मे बी इत्थे जिहड़े ऑप्शन आ मैं चैक नहीं किए सही है कि गलत आ। तो तुसीं एक बारी चैक कर लेना कि मैच करते आ कि नहीं ठीक है जी। तो मैं एक बार इहदा 21 का एग्जैक्ट देख लेंगे। तो 21 का अपने को C आ तो दोनों ही कंसिडर की उन्होंने लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शनस ठीक है जी। तो इत्थे इक्वेटोरियल एंड एक्सियल भी कंसिडर करना तो ऑप्शन इज़ C।
तो ये सीगा अपने को सैंपल पेपर 2। तो जो भी मैंने सैंपल पेपर 1 की PDF मिलेगी मैं अपलोड कर दूँगी वो। तो इदा के ही क्वेश्चन एक्सपैक्टड होंगे आ, ठीक है जी। तो अगर थानू कंसैप्ट पता है तो तुम अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग।